हाँ जी। अब जो टॉपिक चल रहा है दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने लास्ट क्लास में आपको रियलाइजेशन से रिलेटेड सारी एंट्रीज करवा दी है। अब टॉपिक आएगा रियलाइजेशन अकाउंट। इस चैप्टर में ज्यादातर चांसेस होते हैं एंट्रीज पूछने की। 90% एंट्रीज आती हैं, लेकिन 10% अकाउंट बनाने के लिए भी आ सकता है। बट एंट्री बेस होती है अकाउंट को बनाने के लिए। तो अब हम सीखेंगे एंट्रीज हमें आती है कौन कौन से अकाउंट बनेंगे इसमें। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे और कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस शीट इसलिए नहीं बनेगी बिकॉज बिजनेस तो बंद हो गया। अब जब बिजनेस ही नहीं रहा तो बैलेंस शीट किस लिए बनानी, राइट। अब जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको कहा था बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी दोनों चीजें होती है। बैलेंस शीट से एसेट्स को पिक करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। बैलेंस शीट में से लायबिलिटीज को पिक करेंगे, उसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। तो एंट्रीज क्या बताई थी सबसे पहले, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब रियलाइजेशन यहाँ पे डेबिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट लिखेंगे। और सभी एसेट को कॉपी पेस्ट करेंगे बैलेंस शीट से, इनर कॉलम में अमाउंट लिख के टोटल अमाउंट आउटर कॉलम में आ जाएगी। उसके बाद ऐसे ही लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, सभी लायबिलिटीज को लिखेंगे और उनका टोटल करके कहाँ लिखेंगे, आउटर कॉलम में। ठीक है जी। मैंने आपको बताया था उस समय कि अगर कोई ऐसे एसेट जिनके अगेंस्ट प्रोविजन बनाया हुआ है तो उन प्रोविजन को यहाँ लिखेंगे और एसेट्स को पूरी वैल्यू में यहाँ लिखेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे डेटर भी लिखता। डेटर यहाँ लिखता, उस डेटर पे जो प्रोविजन बनाया है उसको यहाँ लिखा है। क्लियर। तो इन सबको ऐड किया, आउटर कॉलम में अमाउंट डाली। उसके बाद सौम्या, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बीडी दिया हुआ था वो डाल दिया आपने बैलेंस शीट में से। और कैश इन बैंक अकाउंट का बैलेंस बीडी दिया हुआ था, मतलब बैलेंस शीट में जो कैश अकाउंट दिया हुआ था। अच्छा, मैंने अज्यूम किया है यहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टनर है, ए और बी। तीन होंगे तो तीन कॉलम बना लेना। अब उसके बाद क्या हुआ, एसेट्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर बैलेंस शीट में दिया है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके अलावा कोई और रिजर्व्स होंगे वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर एसेट कैश में रियलाइज होता है तो पैसे आते हैं तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैंक करके और इनर कॉलम में सभी एसेट्स के नाम लिख दूंगा। समझ में आ रहा है सौम्या? देख रहे हो इधर या कॉपी पेस्ट में लगे हुए हो? ये देख रहा हूँ। हाँ। लैंड इतना आएगा, प्लांट एंड मशीनरी इधर आ जाएगा और इनका हम्म, टोटल करके आउटर कॉलम में। अब हम्म, ध्यान से सुनना मेरी बात। हम्म, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे कई सारे एसेट है लेकिन रियलाइज सिर्फ दो हो रहे हैं, गुडविल के बारे में बोला ही नहीं क्वेश्चन ने, तो हम्म, हम अज्यूम करेंगे कि गुडविल की वैल्यू जीरो है, वो रियलाइज ही नहीं हो रही। तो इसलिए उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हम्म, बट जब लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे, अभी देखो एसेट या तो कैश में सेल होगा या कोई पार्टनर लेके चले गया। अब हम्म, यहाँ पे था एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में आपने बाय बैंक कर दिया, पर हम बैंक अकाउंट भी तो बना रहे हैं बेटा। तो बैंक अकाउंट डेबिट में है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ लिखा टू रियलाइजेशन एसेट रियलाइज। और कौन सी अमाउंट, ये जो टोटल वाली अमाउंट थी वो। अच्छा। अगर हम इसे इनर कॉलम में ना लिख के बाहर लिखते ना तो आपको बार बार यहाँ पे हर अलग अलग एसेट लिखने होते हैं। लेकिन तो आपने शॉर्टकट यूज किया, इनर कॉलम में अमाउंट लिखी, उसका टोटल आउटर कॉलम में और उसी अमाउंट को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। हाँ सर सर, बस एक चीज़ है जैसे इस केस में आपने किया है ना। क्लियर? क्लियर है? हाँ सर, एक है कि रियलाइजेशन अकाउंट में जैसे आपने अभी लिखा है यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स, ये तो वही एसेट्स है जो नॉर्मली ट्रांसफर होते हैं जैसे पर हाँ, जो जो आपने नॉर्मल लैंड। बैलेंस शीट से ट्रांसफर होंगे। हाँ वो जैसे आपने लिखा है बाय बैंक लैंड और प्लांट एंड मशीनरी, वो तो रियलाइज्ड एसेट्स है, ये इसको हमने। आपको इंफॉर्मेशन देगा क्वेश्चन कि कौन कौन से एसेट कैश में रियलाइज हुए, उसको आप डालोगे यहाँ पे। ताकि वो कैश बैंक अकाउंट में जाए बाद में। ठीक है। अब देखो, एसेट टेकन बाय पार्टनर, तो पार्टनर्स की कैपिटल कम कर दी टू रियलाइजेशन और यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल, जो भी वो एसेट लेके गया है। और हम्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन आ जाएगा यहाँ पे, हम्म, जो भी पार्टनर एसेट लेके जा रहा है। ठीक है, अच्छा। एसेट टेकन बाय पार्टनर। अच्छा फिर। क्लियर? हाँ। उसके बाद आगे
रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और रियलाइजेशन डेबिट साइड में तो टू बैंक यहाँ पे अलग से आ जाएगा, ये अलग से आएगा। कई यस। बार बुक में अलग एक साथ भी किया हुआ है तो आप एक साथ भी डाल सकते हो, बट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस लिखना जरूरी है। हाँ अब ठीक है। देखो, सन्ड्री लायबिलिटी थी यहाँ पे, तो अब सन्ड्री लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। हम्म। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहाँ पे टू बैंक लिखा, और इधर से जो जो लायबिलिटी बन रही थी उन इनर कॉलम में ले लिया, हाँ उनका टोटल आउटर कॉलम में। अब हाँ आप कहोगे सर क्रेडिटर तो ले लिया, बिल्स पेबल ले लिया, लेकिन आपने मिसेस एज लोन नहीं लिया। हाँ। क्योंकि बेटा मिसेस एज लोन की पेमेंट पार्टनर ने पे करी है। अगर हम्म। पार्टनर ने पे करी है तो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज कर दिया है यहाँ पे, लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर। और मैंने यहाँ दिखा दिया टू लायबिलिटी पेड बाय द पार्टनर, कौन सी वाली, मिसेस एज का लोन। पर हाँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी नहीं है तो इसकी पेमेंट नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज नॉट अ लायबिलिटी, तो वो भी उसकी पेमेंट नहीं होगी। ओके। क्लियर है? बिल्कुल। अब उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आ जाएगा यहाँ पे बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड, जिसने पे करी है उसके कॉलम में आ जाएगा। एट द एंड आपको इन सब का टोटल करना है, ये माइनस करना है, तो प्रॉफिट आ जाएगा। और वो प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो, जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, और यही अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी। आप देखोगे यहाँ पे एरो डाल के मैंने कर रखा है, हम्म। विजिबल है। हाँ। फिर आप इन सब का टोटल करोगे, ये माइनस करोगे तो बैलेंस सीडी आ जाएगा। अब बैलेंस सीडी नहीं लिखना आपने, क्योंकि बिजनेस तो बंद हो गया है, उनको पेमेंट कर दी जाएगी, टू बैंक लिखना है आपने। अच्छा बेसिकली हम अगर जब पार्टनर्स कैपिटल में सब सब चीजें भर दी तो हम बैंक हाँ, और बैंक ये भी आप करें। पेमेंट कर रहे हो ना, तो कैश और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे आ जाएगा जिस पार्टनर को भी आपने पेमेंट करी है। और अगर बाय चांस इधर के बदले इधर की तरफ ये वाली अमाउंट ज्यादा होती, डेबिट वाली क्रेडिट वाली कम होती, तो बाय बैंक यहाँ आता। फिर उस हम्म। केस में हम पार्टनर से पैसे मांगते, पे नहीं करते। तो तो पार्टनर्स फाइनेंस सेटलमेंट होता होगा एक तरीके से। हाँ जी, अगर पेमेंट करेंगे तो बाय पार्टनर्स कैपिटल इधर आ जाएगा, पेमेंट हम्म। मांगेंगे तो टू पार्टनर्स कैपिटल इधर आ जाएगा, ब्रैकेट में फाइनल सेटलमेंट होगा। क्लियर? ओह। ऐसा भी पॉसिबल है कि ए को पेमेंट कर रहे हैं और बी से पेमेंट मंगवा रहे हैं। हम्म। लास्ट में बेटा ये इसका टोटल डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के बराबर आएगा। अगर नहीं आया तो आपने आंसर कहीं ना कहीं गलत किया है। ठीक हम्म। है? इसको नोट करो अच्छे से, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बनाओ पूरे पूरे। हम्म।